पुरस्कार जो दिए गए थे, यहां पर हम बात करें साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए, साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए जो युवा अवार्ड दिया गया, वो युवा पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए पूनम चंद जी गोदारा को दिया गया। इनकी रचना है अंतसरे आंगणे, इनके लिए। अब साहित्य अकादमी का जो बाल पुरस्कार है, वो बाल पुरस्कार दिया गया भोगीलाल, बी से बाल, बी से भोगीलाल, बी से बागड़ का क्षेत्र, बांसवाड़ा डूंगरपुर, तो डूंगरपुर के भोगीलाल पाटीदार को। इनकी रचना है पंखुरुनी पीड़ा, पक्षियों की पीड़ा, इसके लिए बाल पुरस्कार। और युवा पुरस्कार है वो गोदारा जी को दिया गया। युवा कौन? गोदारा। अब गोदारा है जितने भी, वो जाटों में एक शाखा होती है कि हाँ गोदारा शाखा है, ठीक है। वो जो बीकानेर के जो राठौड़ है उनका राज तिलक वही करते थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ऐसे प्रश्न। तो पूनम चंद जी गोदारा है वो युवा है, और बाल साहित्य के लिए भोगीलाल पाटीदार है। एक नीलम यादव है जिन्हें हाल ही में मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इन्हें दिया गया शिक्षक दिवस के अवसर पर 2025 के लिए। एक प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे, पद्मश्री अवार्ड 2025 राजस्थान के कितने लोगों को मिला है? एक तो आपके मिलता है, किसको बताओ? एक तो बतूल बेगम को मिलता है, यह प्रश्न अभी पूछा गया था, बतूल बेगम को मिला है। और एक मिला है आपके शीन काफ निजाम को, सीन काफ निजाम, सीन काफ निजाम। और एक आपके बैद्यनाथ जी महाराज को मिला है, बैद्यनाथ महाराज को। अब एक प्रश्न ये आता है कि ये अवार्ड तो इन व्यक्तियों को मिला है, लेकिन किस क्षेत्र में मिला ये भी तो याद रखो। तो बतूल बेगम को मांड गायन के लिए, मांड गायन का क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? कला का क्षेत्र, याद रखना। सीन काफ निजाम उर्फ शिव किशन बिस्सा, इन्हें मिलता है आपका साहित्य के क्षेत्र के अंदर, और साहित्य के क्षेत्र में ये आपके क्या हो गए? लेखक हैं, ठीक है। तो साहित्य के क्षेत्र में बैद्यनाथ जी महाराज को अध्यात्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में ये आपके नाथ पंथ के गुरु हो जाते हैं, ठीक है। अब ये आपके सीकर के हो गए, ये आपके जोधपुर के हो गए, और ये आपके जन नागौर में है लेकिन फिलहाल जयपुर में रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, बड़ा अच्छा प्रश्न है ना। इस प्रकार जैसे मोना अग्रवाल की बात करें, सीकर में जन्म है लेकिन जयपुर में रहती है, याद रखिएगा ऐसा प्रश्न आता है। तो धन्यवाद, थैंक यू। ये जो प्रश्न आने वाले परीक्षा में जो है वो मैंने आपको लिखवा दिए सारे के सारे। जो पद्मश्री तो आपसे पूछे जाएंगे, पद्मश्री वाला प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है, चिंता ही ना करो किसी भी तरह की। तो विदा लूं? तो तुम कहो तो फिर विदा लूं। 5 बजे फिर रवि सर आ रहे हैं आज इंग्लिश लेकर के, प्रश्नों का अभ्यास करना। अरे भाई टेंस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल नहीं आता तुमको, प्रेजेंट कंडीशन फुल नंबर लाना है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये शॉर्ट्स रोज देखना है।